प्रिय प्राणनाथं परेशपूरणं सततं नमामि। ब्रह्मः प्रियाजा गरुडाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो राम प्रपद्ये। बंधव श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करना गर्व प्रहरणा करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाई ब्रह्मानंद परात्पर सुसतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवा हरि प्रणाम। उगरहि विकट कपाट उर सुमिरत जिनगी प्रथम लागो चरण को धन्य न छुड़ायो छिन्न लाख तली लाल रिया जीवती इन पातले पड़े धन्य नजर खोलवादन पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ये चरण निमखना छोड़िए राखिए माहे नैनन ये निस्वत भक्त अर्श की जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजागर। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी घन श्याम
मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण घनश्याम मुकुंद मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद नंद आनंद राधे गोविंद नंद आनंद राधे गोविंद राधे गोविंद श्याम गोविंद राधे राधे गोविंद श्याम गोविंद राधे श्याम मुकुंद मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी घनश्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण गोपी मनोहर श्याम गोविंद गोपी मनोहर नवनीत चार आनंद चंद नवनीत चार नवनीत चार आनंद चंद नवनीत श्याम मुकुंद मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण घन श्याम मुकुंद मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण गोपी मनोहर श्याम गोविंद गोपी मनोहर नवनीत चार आनंद चंद नवनीत चार आनंद चंद श्याम मुकुंद मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी घन श्याम मुकुंद मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी राधे गोविंद कृष्ण मुरारी बोलो गोविंद भगवान की
महाराजा छत्रसाल श्री सदगुरु महाराज की, अपने अपने गुरुदेव के, ब्रजभूषण जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। कागद वेद कतेवते कही हकीकत राज, छत्रसाल सौबर निके ब्रजभूषण सिरताज, ब्रजभूषण सिरताज। सुनो सात सुंदर सही श्री मिहिराज चरित्र, जाके सुनत ही रूप द्वय तत्क्षण होए पवित्र। काम लोक परलोक के करे त्रयोदश वर्ष, लीला माही मगन रहे जग विचरे लई हर्ष। श्री मुख की चर्चा सुने नित्य विचारे सोई, हास विलास विनोद में मगन धनी सो होई। श्री महराज स्वरूप की नगर जन्म की भौम, श्रीदेव चंद्र स्वरूपित बसे आई लय कौम। गोवर्धन सेवा करे निज आनंद प्रभु जान, या समय न को भयो देह त्याग सुप्रमाण। जगत भय जगते भय उदासती श्री महराज स्वरूप, कुल उद्यम छाड़ियो सकल तजो काज घर भूप। हम आए हैं धाम ते पठे हैं श्री राज, हमारी टेक निवाई के सिद्धि करें सब काज। हमरो बल श्री राज सो चलत सु इतनो नाही, देखें हम निज धाम को यही देह सो याही। सुनो सात सुंदर सही प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके परम प्रिय शिष्य महाराजा छत्रसाल हुए, जिनके शिष्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज हुए। दुनिया में एक ही राजा ऐसे हुए जो गुरु भी हैं और राजा भी हैं, राजकाज भी संभालते और गुरु का कार्य भी करते हैं महाराजा छत्रसाल। राजकाज संभालते हुए भी उनके हृदय में त्याग कूट कूट करके भरा हुआ है, वैराग्य कूट कूट करके भरा हुआ है। वैराग्य के द्वारा जीवन को जी रहे हैं, पदार्थ से लगाव नहीं है, धन संपदा से कोई लगाव नहीं है। बस जब तक संसार में हमारा शरीर चल रहा है तब तक कुछ न कुछ कार्य करते रहना है। व्यक्ति को निष्क्रिय कभी नहीं होना चाहिए, सदा सक्रिय बन करके जीवन यापन करें। निष्क्रिय का मतलब होता है मृत्यु, सक्रिय का मतलब होता है जीवन। अगर हम सक्रिय रहेंगे, कार्य करते रहेंगे तो जीवन जीने में आसान रहेगा। निष्क्रिय बन करके बैठेंगे तो मरने में आसान होगा। इसलिए घर में रह करके आपसे कुछ भी नहीं होता है तो स्वाध्याय करें, चिंतन करें, कुछ पठन पाठन करें, कुछ किताब लेकर के पढ़ने के लिए बैठें, है ना, कुछ दो चार माला ही जप कर ले, प्रभु का नाम ही ले ले। यानी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से रात्रि तक बड़े व्यस्त रहते हैं। उनके पास सोने का भी पूरा समय नहीं है, 4-5 घंटे ही सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते। कहते मैंने तो इतनी माला पूरी करनी ही करनी है। ऐसे दिव्य संत धरती में रहते हैं। और संतों की महिमा इसलिए है कि माला जप करके जगत का कल्याण करते हैं, जगत का उद्धार करते हैं। कभी संत को काम नहीं करता है, ये तो खाली बैठे हैं, खाली भोजन करते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई संत माला जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो भी जगत के कल्याण के लिए होता है, जगत के उद्धार के लिए होता है, जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए होता है। महाराजा छत्रसाल राजा होते हुए भी, महाराजा होते हुए भी सारा काम संभालते हैं। गुरु भी हैं, उनके हजारों हजार शिष्य भी हुए, राजकाज का कार्य भी संभालते हैं। परमधाम चर्चनी विराट सारे संसार का ज्ञान भी है, और चतुर्दश ब्रह्मांड का ज्ञान परमधाम का जलजलाकार राजा छत्रसाल को होता है। छत्रसाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य कोई राजा नहीं थे। वो
जैसे दुनिया में बड़े सारे राजाओं का नाम है, एक तो आप महाराणा प्रताप को याद करिए। महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया। कहते हैं ना क्षत्रिय लोग तो मांसाहार करते हैं, करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप वन में रहते हुए भी कभी शिकार नहीं किया, घास फूस की रोटी खाई, देश के लिए लड़ते रहे, देश के लिए सारा काम करते रहे। शिवाजी महाराज हुए, उन्होंने भी गुरु जैसा कार्य भी किया। शिवाजी महाराज बड़े कर्मठ राजा थे, जीवन भर हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। ऐसे ही महाराजा छत्रसाल भी ऐसे ही थे, बुंदेलखंड को आजाद करा करके ही छोड़ा उन्होंने, बुंदेलखंड को स्वतंत्र करा करके छोड़ा। बुंदेलखंड में हिंदू राज्य की स्थापना उन्होंने की है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, चाहे हमारा शरीर रहे न रहे, हमें हिंदू ही बन करके जीना है, हिंदू ही बन करके मरना है। किसी के उलझन में हमें नहीं आना चाहिए। सच्चे हिंदू राजा महाराजा छत्रसाल थे, सच्चे हिंदू राजा शिवाजी महाराज थे, सच्चे हिंदू राजा महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने कभी जीवन में किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, भीख मांगना स्वीकार किया, वन वन में भटकना स्वीकार किया, लेकिन किसी मुगल का शासन अपने ऊपर होना ये स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल के शिष्य हैं बृजभूषण जी महाराज। तो बृजभूषण जी महाराज कहते हैं, जिन श्री मिहिराज के चरित्र सुनने से जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है। देखिए, दोनों भाई श्री मिहिराज जी और श्री गोवर्धन जी मिल करके गुरु महाराज की चर्चा सुनने जाते हैं। बड़ा आनंद आता है उनको, और इतना आनंद लेते हैं, श्री देवचंद्र जी के पास जाकर के हंसी मजाक भी चलती है ना, अनेक तरह की बातें भी होती है। देखिए, गुरु महाराज के साथ गुजारा हुआ एक एक पल बड़ा मधुर होता है, बड़ा प्रिय होता है, बड़ा शांति होता है, आनंद देने वाला होता है। आज मैं भी स्वयं याद करता हूं, मेरे गुरु महाराज मंगलदास गुरु जी के साथ निकाला हुआ पल, एक एक पल मुझे याद आता है। कभी कभी मैं आपको इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरु जी की उंगली पकड़ करके मैं स्कूल जाता था। देख लो, गुरु जी की ये वाली उंगली, तर्जनी उंगली पकड़ करके मैं स्कूल जाता था, और गुरु जी की उंगली पकड़ करके स्कूल से आश्रम वापस आता था। देखो, वो भी मेरा कितना सौभाग्य वाला समय रहा। लोग माँ बाप की उंगली पकड़ते हैं, मैंने गुरु महाराज की उंगली पकड़ी। जिसने गुरु महाराज की उंगली पकड़ी, समय के साथ उसका जगत में नाम भी होगा, काम भी होगा, सारा कार्य सिद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा मेहनत तो होगा, संघर्ष भी करना होगा जीवन में, लेकिन कार्य की सिद्धि जरूर होगा। क्योंकि ये जो उंगली है ना, ये उंगली, इस उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। इस उंगली के ऊपर अमृत का वास होता है, अमृत तत्व का वास होता है। जिस शिष्य ने गुरु महाराज की इस अमृत वाली उंगली को पकड़ा, क्या उसका काम नहीं होगा दुनिया में? अवश्य ही होगा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान इंद्र की इस उंगली के ऊपर से, या ऊपर से अमृत टपकता है, अमृत टपकता है। ये भागवत कथा में लिखी हुई है, भागवत ग्रंथ में सारी बातें लिखी हुई है। तो सदगुरु महाराज की उंगली पकड़ना ये जन्म जन्म के सौभाग्य का एक समय उदय होता है, तो ही जाकर के अवसर प्राप्त होता है। तो देवचंद्र जी महाराज के पास श्री मिहिराज ठाकुर जाते हैं, आनंद से गुरु महाराज के पास बैठते हैं, उनके चरण दबाते हैं। जब भी उनके पास जाते चरण दबाते रहते हैं, चरण दबाने की सेवा करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक गोवर्धन जी का धाम गमन हुआ। बहुत बड़ी उम्र नहीं थी गोवर्धन जी की, लेकिन राज्य ने बुला लिया उनको, उनका काम संसार में पूरा हो गया। तो जगते भय उदास अति, तो अपने भाई, अपनी सखी, अपना बंधु,
अपना सब कुछ गोवर्धन जी को मानते थे वो। उनके परम धाम गमन से श्री महाराज ठाकुर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगे अब मेरा कोई नहीं है दुनिया में, गुरु महाराज के पास जाता हूं अब अकेला, मेरे साथ कोई नहीं है। जिसकी उंगली पकड़ करके मैं गुरु महाराज के पास जाता था अब वो दुनिया से चले गए। और गुरु महाराज के पास जाकर के कहते हैं, हे गुरु महाराज आप कहते हैं हम आए हैं धाम ते पठे हैं श्रीराज, हम लोगों को गुरु महाराज जी महाराज ने धरती में भेजा है, आप ऐसा बोलते हैं, तो क्या हमें राज जी महाराज का दर्शन नहीं हो सकता? उन्होंने हमें भेजा है तो भेजने वाला हमें क्यों नहीं दिखता है, भेजने वाला क्यों नजर नहीं आता है? श्रीदेव चंद्र धनी सकल देखत धाम स्वरूप, हमको देत लखाई के जैसो जाको रूप। श्रीदेव चंद्र जी महाराज परम धाम का झलझलाकार उनको नजर आता है, मुझे नजर क्यों नहीं आता? अगर गुरु महाराज बोलते हैं कि हम एक ही सखी हैं परम धाम के, तुम इंद्रिया सखी हो मैं सुंदरी सखी हूं, जब एक ही जगह रहने वाले हम हैं तो उनको परम नाम दिखता है, मेरे को क्यों नहीं दिखता? मेरे को ऐसी अनुभूति क्यों नहीं होती? कभी आपने ऐसा पूछा मेरे को? कभी आपने पूछा? कभी आपने ऐसा कहा हो मेरे को कि हमें तो परम धाम नहीं दिखता है, हमें राज्य नहीं दिखते हैं? आप लोगों को क्या दिखता है? मकान दिखता है, घर दिखता है, बेटी दिखती है, बेटा दिखता है, बहू दिखती है, नौकरी और किसी दूसरे का ऊंचा मकान दिखता है, किसी दूसरे ने बढ़िया कपड़ा पहना वो दिखता है, घर कोठी बंगले दिखते हैं, लेकिन राज्य देखना ही नहीं है। जीवन में एक बार राज्य का झलझलाकार हो जाना चाहिए, स्वप्न में ही सही, प्रत्यक्ष में राज्य दर्शन दे न दे, कम से कम अनुभव तो होना चाहिए ना। परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति होना भी बहुत बड़ी बात होती है। राज्य को हम पाए ना पाए, लेकिन एक बार परमात्मा की अनुभूति तो हो जाए, हमारे अंदर परमात्मा बैठे, ये जानकारी होनी चाहिए। ये कब होगा? जब आप साधना करते रहेंगे, आपके दिल से संसार निकल जाएगा तो परमात्मा प्रवेश कर जाएंगे। बोलो सुंदर साथ की। संसार को कैसे निकालेंगे? धीरे धीरे संसार को निकालेंगे। मैं देखता हूं लोग 80-80 साल के हो गए हैं, लेकिन मैं और मेरा घर मेरा परिवार छूटता ही नहीं है। जिस दिन संसार छूटेगा तो सब कुछ छूट जाएगा, मेरा घर भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, मेरी बेटी मेरा बेटा सब छूट जाएगा। कौन लेके गया है? कोई लेके गया दुनिया से जाने वाले? सब बैरंग के बैरंग चले गए। यहां तक शरीर में पहनाया हुआ वस्त्र भी उतार दिया जाता है, और वह वस्त्र पहनाया जाता है जो उसको पसंद ही नहीं है। जीते जी कभी उसको पसंद नहीं था, ऐसे चिथड़े से पहना दिए जाते हैं, है ना। ऐसा कपड़ा उसके शरीर में डाल दिया जाता है। कभी जीते जी जिस कपड़े की उसने कभी इच्छा नहीं की, मरने पर वही कपड़ा पहना दिया जाता है ना। तो कहने का मतलब है संसार का काम करो। कैसे? घर के काम करो तुम सारे, मुख से कहो राधे श्याम प्यारे। घर के काम करो राधे श्याम प्यारे। घर के काम करो तुम सारे, मुख से कहो राधे श्याम प्यारे। जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जीवन को सफल बनाना है तो घर का सारा काम करते हुए परमात्मा का नाम जप करो।
जप करते रहें, काम कोई भी करिए, अंदर नाम चलता रहे, परमात्मा का नाम। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को, फिर आव न होए। श्वास हमारी धोंकनी चल रही है, चलते चलते क्या पता कब धोंकनी चलना बंद कर दे, कब परेशानी हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए श्वास चल रहे हैं तो श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ परमात्मा का नाम जपो। वो कितने भाग्यशाली हैं जो सुबह सुबह सैर करते हुए मंदिर में आरती में शामिल हो पाते हैं, मंदिरों में, है ना। जहां जहां भी प्रणामी मंदिर हैं, हर जगह कहीं भी प्रणामी मंदिर बना हुआ है, सुबह सुबह लोग आरती में आ जाते हैं, आरती में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी बहुत मंदिर की जो सेवा बन पड़े वो सेवा कर लेते हैं, है ना, झाड़ू पोंछा कर लेते हैं, कुछ है तो परिक्रमा कर लेते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। ये सभी के भाग्य में लिखा हुआ नहीं है ना। लेकिन सेवा करने के लिए अंदर से भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, है ना, विचार भी शुद्ध हो। सेवा करो लेकिन किसी को सेवा का उल्लेख न करो, मैंने सेवा किया ये नहीं बताना। सेवा तो करना चाहिए लेकिन बताना नहीं, बताए बगैर सेवा करो, मन लगा के सेवा करो। जो सेवा आपसे बने वही सेवा आप करें, है ना। प्रभु के दर में जाके जो सेवा मिल जाए वही सेवा कर लेनी चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा से हम पार हो जाएंगे। बड़ा श्री महाराज ठाकुर को उदासीपन होने लगा। अब देवचंद्र जी महाराज को परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं आता, ऐसा सोचते हैं। फिर सोचते हैं नहीं, गलती मेरे में होगी, मेरे में अवगुण होगा, मैं ज्यादा भोजन करता हूं, मुझे भोजन कम कर लेना चाहिए। भोजन ज्यादा करने वाले को भी नींद बहुत आती है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, मन एकाग्र होगा नहीं। भोजन इतना किया हुआ है, भोजन का एक मात्रा बनाना चाहिए, भोजन की मात्रा बनाए। मुझे पेट भर के नहीं खाना है, पेट भरने से थोड़ी सी जगह पेट में खाली रखना है, ऐसा सोच के चले। अब 4 फुलके लेते हैं तो 3 ही ले लीजिए, है ना। 4 है तो 6 ले लिया, फिर भजन कहां से होगा, है ना। 4 फुलके ले लिए 6। वैसे 4 तो बहुत ज्यादा होता है, 2 ही फुलका बहुत है। कभी कभी जोर लगा के 3 खा लेता है इंसान, है ना, जोर लगा के। तो 2 फुलके खाएं, 3 फुलके खाएं, कम से कम आहार लेवें। और भोजन जैसा मिलता है उसको वैसा ही ग्रहण करें। भोजन में कभी गलती नहीं निकालना चाहिए। नमक कम है, प्रभु का प्रसाद है, ज्यादा है, प्रभु का प्रसाद है। कई लोग नाराज हो जाते हैं ना, नमक ज्यादा हो तो ये क्या बना दिया, नमक ही नमक, कम डाला तो नमक ही नहीं है, क्या खाएं, है ना। हर बार लोग नाराज हो जाते हैं। भोजन की थाली सामने रख करके भोजन के प्रति नाराज नहीं होना चाहिए। हे अन्नपूर्णा माता, तुम हमारी थाली में आ गई हो, मुझे हृष्ट पुष्टता प्रदान करो, मेरे शरीर में शक्ति प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना करके अन्नपूर्णा माता का भोजन प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, है ना। परमात्मा से प्रार्थना करके तोदियम वस्तु गोविंद त्युवमेव समर्पय, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। परमात्मा का नाम लेकर के भोजन ग्रहण करें, थाली को धो करके पिए। थाली में कुछ भी एक चावल का दाना, रोटी का टुकड़ा नहीं फेंकना चाहिए, उसको बढ़िया से धो धा करके थाली को पीना चाहिए। क्योंकि आपके मुख में क्या है, निज नाम है। जो निज नाम जप करने वाला मुंह है ना, उस मुंह में जो हम भोजन करते हैं तो थाली में जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। निज नाम जप करने वाले मुंह से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो थाली का प्रसाद, वो प्रसाद बन जाता है। वो अब भोजन नहीं है, प्रसाद है, तो प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए।
धो धा करके बढ़िया पी लेना चाहिए, है ना। बढ़िया से एकदम चाट चाट करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्रीदेव चंद्र जी महाराज के पास जाकर के कहते हैं, हे गुरु महाराज मेरे अवगुण मुझे दिखाइए, अवगुण मुझे बता दीजिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने क्या करना शुरू किया, मेरे पास तो बहुत अवगुण है, बहुत अवगुण मेरे में भरा हुआ है। मेरी पत्नी के पास हार है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के हार, फूलबाई से विवाह हो गया था ना छोटी उम्र में ही, बहुत आभूषण वो पहनती हैं, ये भी तो अवगुण है। सारे के सारे आभूषण निकाल करके गुरु महाराज के सामने ले जाकर के रख दिया। गुरु महाराज मंदिर बन रहा है, मंदिर की सेवा में लगा दीजिए, ये मुझे कुछ भी आभूषण नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर में सोना चांदी आभूषण रखा है तो मेरा मन इसमें बार बार चला जाता है। धन रखा है, धन रखा है, सारा धन लाकर गुरु महाराज को दे दिया। गुरु महाराज सेवा में लगा दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और फिर जाकर कहते हैं, गुरु महाराज मुझे परम धाम का दर्शन करा दीजिए, मुझे परम धाम का दर्शन होना चाहिए। तो उस समय श्रीदेव चंद्र जी महाराज कहते हैं, उत्तर दियो सतगुरु तहा तुम में अवगुण नाही, रूह अमल इंद्रावती दिव्य ब्रह्मपुर माही। तुम तो परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर में रहने वाली इंद्रावती सखी हो, तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, बिल्कुल तनिक मात्र भी अवगुण नहीं है तुम्हारे अंदर। लेकिन गुरु महाराज तो अवगुण नहीं है बोलते हैं। गुरु महाराज तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं, उनको सब पता है सदगुरु महाराज को। लेकिन मेरा ठाकुर घर में जाते हैं तो कहते हैं, गुरु महाराज तो कहते हैं अवगुण नहीं है, लेकिन अवगुण है मेरे में। अपने आप बता देते हैं, खुद ढूंढते हैं अवगुण, अपने आप अपना अवगुण। मुझे मेरे में क्या अवगुण है कि भोजन की मात्रा मेरी ज्यादा है, अब मैं भोजन तौल तौल के करूंगा, 2 पैसा भर अनाज करूंगा। तराजू में एक तरफ 2 पैसा रखा, एक तरफ अन्न रखा, 2 पैसे भर अनाज की तुलना में जितना अन्न हो उतना ही ग्रहण करें, मात्र शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन करें। ऐसा करने लगे श्री महाराज ठाकुर, और इतना बहुत कम मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। और गुरु महाराज के पास आकर के क्या कहते हैं, हे गुरु महाराज, सिंधी भाषा में वहां एक साखी उन्होंने बना करके कहा। श्री महाराज ठाकुर को बचपन से ही चौपाइयां उनके मुंह से निकलती थी, छोटी उम्र से ही चौपाइयां मुंह से निकलने लगी। वो कहते थे, क्योंकि उनकी मातृभाषा सिंधी है, प्राणनाथ जी की मातृभाषा सिंधी है और प्राणनाथ जी की पितृभाषा गुजराती है। दोनों भाषा प्राणनाथ जी बोलते थे, सिंधी भी बोलते थे, गुजराती भी बोलते थे। मां सिंध की रहने वाली थी, इसलिए उन्होंने सिंधी भाषा भी सीख ली। पिताजी गुजरात के रहने वाले थे तो गुजराती भाषा भी आ गई, तो सारी दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। तो एक दिन गुरु महाराज के आगे आकर के कहते हैं, जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुह, मुह मुह कोड़ जिभन्न, हेतरा मिडी सधरा ताजे गुण गणन, भाल तो ही जी ही करी तो के कीन पूजन। ऐसी प्रार्थना करते हैं। सो शासन दे दायरे पेर परुड़े पाई, जे आसक सूड़ी चढ़या द्विज तनी जे द्राई, 2 शासन दे दायरे अच्छी आई पिया, मत्थो बड़ी धरण धर हे ये श्रृंगार सया। ऐसी प्रार्थना करते हैं सिंधी भाषा में। गुरु महाराज को कहते हैं, मान लीजिए कि मेरे करोड़ों मेरा शरीर बन जाए और प्रत्येक शरीर में करोड़ों मुंह निकल आए, प्रत्येक मुंह में करोड़ों जिह्वा निकल आए, और इन सब को मिला करके भी हे गुरु महाराज आपकी महिमा का बखान मैं कभी नहीं कर सकता। इतनी कृपा आपने की है, इतनी कृपा आपने की है, उस कृपा का मैं कोई अनुभव नहीं कर सकता। गाते हैं ना आप, हम लोग, कृपा की न होती
होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी अगर परमात्मा कृपा न करें तो हम तो बिल्कुल जीरो के जीरो ही रह जाते। परमात्मा नित्य कृपा करते हैं, उनकी कृपा को समझना पड़ेगा। मैं तो हर पल उनकी कृपा को एहसास करता हूं, हर पल हर पल। क्या नहीं दिया है मेरे प्रभु ने मुझे, ऐसा मैं सोचता हूं। सारी सुविधा, सारा रहन सहन, भोजन, सब कुछ तो परमात्मा ने हमें दे रखा है, फिर दोष किसको लगाएं? अगर कोई गड़बड़ होता है तो मेरा ही दोष है, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। और ये कहते हैं इन सब को मिला करके भी, हे गुरु महाराज आपके गुणों का बखान मैं नहीं कर सकता। वास्तव में हे गुरु महाराज आप ही मेरे मित्र हैं। और गुरु महाराज के दरबार पे समझबूझ वालों को ही प्रवेश करना चाहिए। सो शासन दे दायरे पैर परुड़े पाई, वही व्यक्ति दरबार में प्रवेश करे, वही व्यक्ति दरबार में जाए जो समझदार है। ना समझ लोग दरबार में प्रवेश न करे गुरु महाराज के दरबार में, क्योंकि वहां प्रेमी को सूली चढ़ना भी पड़ सकता है। जे आसक सूली चढ़या द्विज तनी जेद्राई, जो प्रेमी है ना, जो परमात्मा के गुरु महाराज के प्रेम में पागल हैं, उनको तो सूली भी चढ़ना पड़ सकता है। तो डरना क्यों? डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। अब वैसे गाना तो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई कोई गाना ऐसा होता है अच्छा न होने के बावजूद गाना का संबंध सदगुरु से भी जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। वो गाना कौन सा है? जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो। और जब प्यार हो ही गया परमात्मा से, सदगुरु से, तो डरना किस लिए? अरे सूली में चढ़ना पड़ जाए तो भी चढ़ जाओ, परमात्मा के मार्ग में चले हैं तो चले हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, बहुत चिंतन करता हूं, बहुत सोचता हूं। गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को मैं पढ़ता हूं। गुरु तेग बहादुर जी को कहा इस्लाम कबूल करो, इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरा गर्दन बेशक काट दो, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। मेरा गर्दन बेशक उड़ा दिया जाए, लेकिन मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं करना। आज वही सिख लोग क्या कह रहे हैं? मुसलमानों आओ गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो, आओ गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है ये बुद्धि भ्रमित क्यों हो जाती है, बुद्धि बिगड़ कैसे जाती है। आज हमारे सिख समुदाय के लोग हिंदुओं से दुश्मनी करने लग गए। मैंने एक प्रश्न पूछा है एक सरदार जी को, हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? इसका जवाब दो। हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? मुझे इसका जवाब दो। हिंदू से ही तो आप हैं। आप ओम भी आप मानते हो, गुरु नानक देव भी आप बोलते हो, गुरु अर्जुन देव भी आप बोलते हो। सब तो हिंदू नाम है, सब हिंदू से ही जुड़े हुए हैं। सैकड़ों हजारों बार गोविंद शब्द गुरु ग्रंथ में आता है ना। सारे शब्द आते हैं, कृष्ण शब्द आता है, राम शब्द सैकड़ों बार आता है। तो हिंदू ने क्या बिगाड़ा? इसका कोई जवाब ही नहीं उनके पास। बस दुश्मनी करना है, दुश्मनी। और भड़का कौन रहा है इनको? मुसलमान लोग भड़का रहे हैं। जिनके भड़काने से अगर हम भड़कने लग जाएं तो मेरी खुद की बुद्धि कहां गई? मुझे भी तो अक्ल है, मुझे भी तो बुद्धि है, मुझे भी तो समझ होना चाहिए।
इसलिए मैं तो कभी अलग मानता ही नहीं, चाहे हम सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, हम हैं तो ओम को मानने वाले, सब हम एक ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। बेशक वो अपने आप को अलग माने, लेकिन हम तो अलग कभी मानते ही नहीं हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रेम के मार्ग में तो सूली तक चढ़ना पड़ सकता है ना, सूली तक चढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पे लिखा है, अपना जो स्नेही मित्र है उसके पास आकर के प्रेमी अपने सिर को काट करके धरती पर रख दे तो वो प्रेम का श्रृंगार है। देखो कितनी ऊंची बात की है, दो शासन दे दायरे अच्छी आई पिया, मत्थो बढ़ी धरण धर, ये श्रृंगार सया। सच्चे प्रेमी का सच्चा श्रृंगार क्या है, अपने गुरु के आगे, अपने परमात्मा आगे सिर काट करके उनके चरणों में रख दें, ये धरती का श्रृंगार है। एक गुरु को आपने सच्चा श्रृंगार अर्पण किया। देखो ऐसी ऐसी बातें बीतक में यहां वृत्तांत मुक्तावली में लिखी है। तो सच्चा प्रेमी कौन है, सच्चा मित्र कौन है, सदगुरु मित्र है। सबसे अच्छे मित्र भी सदगुरु, सबसे प्यारे मित्र भी सदगुरु, और सबसे हमारे अपने सगे भी सदगुरु, हमारे संबंधी भी सदगुरु, सब हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु के बताए मार्ग में चलने से मोक्ष का द्वार खटखटाना नहीं पड़ता है, द्वार खुला मिलता है ना। परमात्मा का द्वार अगर खुला देखना है तो सदगुरु के चरणों में अपना तन मन धन निछावर कर दें। और सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए सच्चा, ये नहीं कि आपको कोई भटका दे, आपको कोई उलझा दे, आपको कोई ऊपर उठा के पटक दे, ऐसा नहीं। सदगुरु साधो वाको कहिए, जो अलख को देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। संसार रूपी उल्टे संसार से उल्टा करके आपका संबंध परमात्मा से जोड़ दे, ऐसा सदगुरु चाहिए। सामान्य सदगुरु नहीं, धन और लालच के लिए भागने वाला संत तो संत ही नहीं है ना। धन के लिए पीछे पड़ने वाला संत नहीं हो सकते। धन मिले तो धर्म में लगाओ, धन मिले तो अच्छे काम में लगाओ। अपने देह को सजाने में संतों को धन का खर्चा, समाज का दिया हुआ धन अपने शरीर के लिए या अपनी सुविधा के लिए नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। तो इस समय यहां पे कहते हैं, रतन रोई बपड़ी हिले को मूरख, नाई तो तिर जेतरी पीरियाजी पारख। ये कहते हैं कि जो सच्चा सदगुरु का शिष्य है वो तो खून के आंसू से रोते हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं गिरता पानी वाला, वो क्या गिरता है, खून का आंसू गिरता है और रोती हैं। मूर्ख नहीं जो हंस सकती हैं। जिस किसी भी पारखी ने उन अमोल प्रेमी रूपी सदगुरु या प्रेमी रूपी परमात्मा को पाया है, वह संसार में क्या हंस सकता है, यानी वो तो रो ही सकता है। प्रेमी को प्राप्त करने के लिए प्रेमिका को रोने के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बड़ी सारी चौपाइयां यहां पे हैं। फिर कभी इसके विस्तार से आपको सुनाएंगे जो सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा में यहां पे लिखा है, तो आपको प्रेम के उदय हो जाने पर प्रेम को ढका नहीं जा सकता। प्रेमन बाढ़ी उपजे प्रेमन हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधा यमपुर जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेमन चीन्हे कोई। प्रेम को जानो, प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब लड़का लड़की का प्रेम प्रेम नहीं है। असली प्रेम वह है जो अपनी प्रियतम सदगुरु और परमात्मा के साथ संबंध रिश्ता मजबूत करे, उसे ही प्रेम कहा गया है। अब सदगुरु महाराज ने क्या करना शुरू किया, आहार
मीरा ठाकुर ने आहार घटाना शुरू किया। इतना आहार घटाया, इतना आहार घटाया, नाम मात्र का बहुत थोड़ा सा आहार ग्रहण करते हैं। नींद भाग गई, शरीर में चुस्ती फुर्ती तो आ गई, लेकिन शरीर कमजोर पड़ने लगा। सारे शरीर के इंद्रियों का बल घटना प्रारंभ हो गया। जब लो चर्चा धाम की झरे नीर बहु नैन, भयो देह रंग पीत सब मुकते और न बैन। शरीर पीला हो गया है और आंख से आंसू गिरता रहता है। प्रवचन सुनते समय निरंतर आंसू गिरता रहता है, प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं। और रतन जरी भूषण सब लेके अपने हाथ, आगे सतगुरु के धरो करो खर्च वही साथ। मेरे पास जो भी आभूषण रत्न मेरे को मिला है वो सारा ले जाकर के मैं बेच करके सुंदर साथ को भंडारा करूंगा, सुंदर साथ की सेवा में लगा दूंगा। सुंदर साथ के मुंह में 2 रोटी चली जाएगी, उससे बड़ा आनंद हीरे जवाहरात में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा सोचते हैं। और अकेले मार्ग में चलते समय कोई जान पहचान वाला मिल जाता है और एकदम आंखें उसकी तरफ जाती है, तो उस समय मन को डांटना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, जाई अकेले चली तहां नगर मध्य बाजार, परख करो एकांत भई मन की कला हजार। मन बड़ा भागने वाला है, मन बड़ा बेचैन रहता है ना। कबहू मन रंग तुरंग चले, कबहू मन भागी फिरे बन को। मन क्या नहीं करता है, मन भटकता ही रहता है। अगर मार्ग में कोई मित्र मिल गया तो मित्र से मुंह फिरा करके चलते हैं। सामने मित्र आ रहा है, दूसरी ओर देखते हैं, उसकी ओर देखते ही नहीं है। अगर उसने मेरे को देख लिया, अरे मीरा ठाकुर कहाँ जा रहे हो, तो मेरा ध्यान परमात्मा में लगा हुआ वो भंग हो जाएगा। ध्यान भंग हो जाएगा तो परमात्मा से मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं, है ना। अगर कोई मेरे जैसा होता, अरे कहाँ हो, आज बड़े दिन के बाद मिला हो, साथ में चलते हैं, है ना। मेरे जैसा होता तो उसको बुला के हम साथ लेके चलेंगे। लेकिन श्री मीरा ठाकुर मुंह फेर के चलते हैं, देख न ले मेरे को। और उसने देख लिया तो मैं ना देखूं उसको, ताकि मेरे से आंखें 4 हो जाएं तो बातचीत शुरू हो जाती है ना। आंखें 4 होते ही बातें 1000, है ना। जहां आंखें 4 वहां बातें 1000 हो जाती है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं कई बार देखता हूं हमारी माता बहनों को घर में बैठे बैठे तंग आ जाते हैं ना, तो किसी के दरवाजे के पास बैठ करके कौन गया कौन आया देखते रहते हैं ना, बैठ के देखते रहते हैं, ताका ताकी करते रहते हैं बैठ करके। क्या फायदा है, बाहर बैठते हैं। मैं तो धूप सेकण आई थी, है ना, मैं तो धूप सेकण आई थी। धूप सेकण क्या, क्योंकि बातें बनाना आई थी। बातें बनाने के लिए कोई मिले सहेली, ताकि बातें बना लूं, उसके साथ बैठ करके गप्पे मार लूं। आज किसकी निंदा शुरू करें, आज किसके विषय में खंडन करें, है ना। आज मंदिर की निंदा थोड़ी कर लेवें, आज थोड़ी गुरुजी की कर लेवें, आज किसी गांव वाले की कर लेवें। कितना आनंद आता है, आहा। ऐसा आनंद तो परमधाम में भी नहीं है, निंदा करने में जो आनंद आता है ना। आनंद नहीं, परमानंद, आनंद से भी ऊपर आ जाता है ना। तो मैं कई बार देखता हूं, मैं चुपचाप चलता हूं, कई बार जाता हूं ना इधर उधर, तो हमारी कुछ माताएं बाहर बैठ करके गर्दन इधर उधर करते रहते हैं, है ना। ऐसे करके देखते हुए वह बैठे होते हैं। अरे माता जी आप बैठ गए, मैं धूप सेकण आई थी, मैं तो थोड़ी देर धूप ले लूं या पता नहीं अगल बगल झांक झूक करके कौन कहा गया, किसने क्या किया, घर में जाके कुछ बातें ही बना ले। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आते बातें जाते बातें, घर में बैठे बातें, बातों से तेरी मुक्ति न होगी, यमपुर देंगे लातें। ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बातें करो तो ज्ञान की बातें करो, चर्चने की बातें करो, परमनाम की बातें करो, कुछ अच्छी बातें करो। किसने क्या कपड़ा पहना, कौन किस गाड़ी में बैठा, कौन कैसे गया, कैसे, इससे मिलेगा क्या, कुछ मिला है कुछ अभी तक? पूछो तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मजा आता है।
बड़ा मजा आता है ऐसी बातें करने में। वो मजा क्या होता है मुझे यही नहीं पता। मैंने कई बार माता बहनों को कहा मुझे भी ये सब करना सिखा दो ना, पैसा दे दूंगा। सिखाते ही नहीं कोई भी। चुगली करना मेरे को सिखाओ, मैं भी चुगली करना सीखूं तो सही। कैसे चुगली होती है, शुरुआत कैसे की जाती, मुझे भी बताना। चुगली की शुरुआत कैसे करनी पड़ती है, कहां से शुरू होती है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, ये मेरे को शुरुआत सिखाना। दक्षिणा जो भी लगेगा मैं दे दूंगा। राधे राधे बोलो सारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा जीवन तुमको दोबारा मिलेगा, जीवन। देखो किसी की बातें करके कभी जीवन में पेट नहीं भरता है। इससे राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, श्याम श्याम बोलो, वृंदावन की बातें करो, नौतनपुरी की बातें करो, पद्मावतीपुरी धाम की बातें करो, है ना। ये बाहर की व्यवहार की बातें में कुछ भी नहीं रखा है। बस अपनी जीवा ही बिगाड़ना है, अपनी रचना को गंदा करना, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है, है ना। ज्ञान की किताबें, कुछ किताब लेके बैठो, कुछ नाम जाप करो, सुमरनी लेकर नाम जाप करना शुरू करो, कुछ खजाना इकट्ठा होगा, कुछ धन इकट्ठा होगा। क्या करें, मन लगता ही नहीं है। माला जप में मन नहीं लगता, निंदा करने में समय बड़ा आनंद से गुजर जाता है। ये बहुत फर्क पड़ता है। आदत ऐसी नहीं बनाओ ताकि हमारी वृद्धावस्था खराब हो जाए। अब एक दिन बालवाई जी ने आकर के विनती किया सदगुरु महाराज से, गुरु महाराज एक भाई तो पहले चला गया गोवर्धन, अब ये मीराज ठाकुर तैयार हो गए, न भोजन करते हैं, न बढ़िया से जल ही पीते हैं, इतना सा अनाज ग्रहण करते हैं, और ये सब न होने से तो ठीक नहीं होगा। और आप तो कहते हैं ये मीराज ठाकुर मेरे धर्म का भार ये सारा संभालने वाला है, ऐसे कैसे चलेगा। देखो बालबाई बड़ी समझदार हैं, बड़ी होशियार हैं, लेकिन बालबाई बहुत जल्दी भड़क भी जाती हैं, जल्दी भड़क भी जाती है ना। इसका मतलब है माता बहनों का जो मस्तिष्क है ना, वो आधा कच्चा आधा पक्का होता है। पक्के दिमाग से कोई बात सुनती हैं तो काम बढ़िया कर लेती हैं, कच्चे दिमाग से सुनती हैं तो काम बिगाड़ भी देती हैं, है ना। कई बार काम बन जाता है, कई बार काम बिगाड़ भी देते हैं। एक भ्रात प्रथम ही चले, अब ये भय तैयार, देव सिखापन क्यों नहीं, भय नहीं उपजत सार। हे गुरु महाराज आप समझाइए महाराज ठाकुर को, कोई अच्छा काम दीजिए ताकि संसार के व्यवहार में काम लग जाए। तो बालबाई के कहने से एक दिन गुरु महाराज ने बुला करके पूछा, हे महाराज ठाकुर आपको क्या चाहिए, बताओ आपको क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हो आप। बोले मुझे परम धाम देखना है, बताओ मुझे राज्य दिखना है, मुझे कृष्ण जी नजर आए, मुझे परम धाम दिखे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हैं तुम हम दोनों एक ही हैं, फिर मेरे को परमात्मा क्यों नहीं दिखते, परम धाम क्यों नहीं दिखता है। अब आप जब परम धाम की, रास की, ब्रज की जब लीलाओं का वर्णन करते हैं तो मुझे रोना ही आता है, लगातार रोना आता है। अरे हम परम धाम में थे, हम ब्रज में आए, ब्रज में कैसी कैसी लीलाएं हुई, रास में कैसी लीला हुई, और संसार में कहाँ हम भटक गए। ये सारी बातें सुन करके मेरा हृदय द्रवित होता है, रोना आता है। लेकिन जब परम धाम नहीं दिखता है तो फिर मैं दुखी हो जाता हूं, ये सब क्यों हो रहा है। तो उस समय श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मेरा ठाकुर एक काम हो सकता है, इतनी ज्यादा जिद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। समय आएगा जो आज मुझे मिल रहा है कल आपको भी मिलेगा। एक के ऊपर राजी महाराज कृपा करते हैं, मेरे बाद आपको सब मिलने वाला है, सब आपको ही प्राप्त होने वाला है। तो उन्होंने कहा, हुकुम धनी को एक में कहो न अंत विचार, बैठो मोही उठाए के तुम गादी सिरदार। मेरे को गादी से उठा के तुम बैठ जाओ, तुम्हें परम धाम दिखना शुरू हो जाएगा।
मेरे आसन पे बैठ जाओ, तुम्हें परमधाम का झलझलाकार हो जाएगा। तो ऐसा कहा। कुछ वित्तकारों ने यहां तक लिखा है कि श्री देवचंद्र जी आसन से उठ गए और मीरा ठाकुर को पकड़ के बैठा दिया। जैसे गद्दी में बैठाया तो सचमुच में सब झलझलाकार उनको दिखने लगा। तो गादी से उठ करके भाग गए, नीचे उतर गए, गादी को प्रणाम किया, गुरु महाराज से माफी मांगी। हे गुरु महाराज, मैंने आपसे जिद किया, मुझे ऐसा जिद नहीं करना चाहिए, ऐसा अब पछतावा हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखिए एक समझने वाली बात क्या है, श्री देवचंद्र जी के अंदर इस समय पूरा परमधाम 25 पक्ष समाया हुआ है। देवचंद्र जी का शरीर सामान्य शरीर नहीं है, उनके शरीर में परमधाम 25 पक्ष, ब्रज, रास, वहां की सारी लीला श्री देवचंद्र जी के विग्रह में समाहित है। अब जब श्रीदेव चंद्र जी धाम चले जाएंगे तो श्रीदेव चंद्र जी अपनी पूरी शक्ति के साथ श्री मिहिराज ठाकुर के शरीर में जब ज्ञान रूप में प्रवेश करेंगे तो सब उनको दिखने लग जाएगा, सब उनको झलझलाकार नजर आने लग जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जिद करना कोई काम नहीं था, लेकिन श्री मिहिराज ठाकुर जिद करते रहे तो गादी में उठा करके बैठाया, झलझलाकार हो गया। अब श्री देवचंद्र जी महाराज की कृपा को प्राप्त करके अनुभव करने लगे, ओहो मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। और श्री मिहिराज ठाकुर जी को एक दिन अहमदाबाद भेजा, जाओ मिहिराज ठाकुर अहमदाबाद यानी अहमदाबाद चले जाओ गुजरात, तो वहां जा करके एक ब्रह्म वैवर्त नाम करके पुराण की मेरे को आवश्यकता है, जाओ लेके आओ। जब ये कहा गया तो अहमदाबाद जाते समय रास्ते में जब जा रहे थे, साबरमती नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे, बैलगाड़ी में बैठ के साबरमती के किनारे जा रहे थे। तो बैल के यहाँ पे जो जुआ लगाते हैं ना, जुआ, तो जुआ लगाते हैं और क्या बोलते हैं पुजारी जी, उसको जुआ ही बोलते हैं ना। तो जुआ लगाते हैं और उसको चाबुक से मारते हैं, खींच के चला जा रहा है बैलगाड़ी को, तो यहाँ पे घाव हो गया है, बखियां भिन भिना रही हैं। और साबरमती के रेत में बैल बेचारा चल नहीं पा रहा है, कभी घुटने टेकता है, कभी उड़ जाता है और ऊपर से चाबुक पड़ रहा है। ये दृश्य देख करके श्री मिहिराज ठाकुर को वैराग्य उदय हो गया। कहा कि अरे ये बैल तो सारा संसार ये बैल की तरह हो गए, ये सारा जगत बैल की तरह हो गया, सारे संसार के कंधे में गृहस्थी के भार रूपी जुआ चढ़ा हुआ है और लोग मक्खी की तरह भिन भिना रहे हैं, उसको काट रहे, ताना मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, बहुत परेशान करते जा रहे हैं। काम सिद्ध हो तो भी लोग ताना मारेंगे, सिद्ध न हो तब भी ताना मारेंगे। उसी समय श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाइयां उतर गई। अचानक धोरिला रे मामू के तारी दूसरी, धोरिला रे मामू के तारी दूसरी। हे बैल, धोरिड़ा का मतलब बैल, हे बैल तू अपने कंधे से जुए को नीचे नहीं उतारना, क्योंकि तेरे शरीर में जो भार चढ़ा हुआ है ये पूर्व जन्म के कर्म का फल तू भुगत रहा है। तेरे को चाबुक पड़ रहा है, जैसे घर गृहस्थी में लोग डांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तू मैं करते हैं, ये भी चाबुक पड़ने का जैसा ही होता है। देखो डंडे का मार जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन ये शब्द रूपी बाण किसी को नहीं चुभाना चाहिए। वो कभी जीवन में इंसान भूलता ही नहीं है। किसी को बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए जो बाद में हमें पछतावा करना पड़ जाए, है ना। और मक्खियां भिन भिना रही हैं, घाव है। बैल को इतना प्राणनाथ जी ने देख करके वैराग आ गया, जैसे तैसे साबरमती नदी पार करके पहुंच गए अहमदाबाद। ग्रंथ लेकर के आ गए। ग्रंथ लेकर के आने के बाद अब श्री मिहिराज ठाकुर ने कहा, गुरु महाराज ये ग्रंथ आप ले लीजिए, ये आप अपने पास रख लीजिए। तो श्री देवचंद्र जी ने विचार किया,
मीरा ठाकुर को एक काम और देना पड़ेगा। बालबाई के कहने से श्री मीरा ठाकुर को अरब देश भेजा गया गांगजी भाई के भाई खेता भाई को समझाने के लिए। गांगजी भाई के भाई खेता भाई अरब देश में 25 साल से रह रहे थे। चलत जहाज फाल्गुन माही, जाइए आप साज लय ताही, तिद 40 दिवस के माही, पहुंचे जाए बरारब ताही। 40 दिन की यात्रा करके श्री मीरा ठाकुर पहुंच गए। कहां? बरारब पहुंच गए। बरारब पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वहां पे किससे मिले? खेता भाई से मिले। खेता भाई से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। खेता भाई, अरे मीरा ठाकुर जी, बड़ी कृपा की मेरी बड़ी बहन बालबाई ने, आपको मेरे पास भेजा। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूं। यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूं, धन मैंने इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, लेकिन ये मेरा धन किसी काम आने वाला नहीं है। 4 साल लगा श्री मीरा ठाकुर को चारों ओर बिखरा हुआ धन इकट्ठा किया। इकट्ठा करके गोदाम में डाल दिया एक जगह। अब गोदाम में डालने के बाद अब इंतजार करने लगे। सारा धन तो मैंने इकट्ठा कर लिया है ना, हर प्रकार का धन बने संग्रह कर लिया, एकत्रित हो गया सारा धन। अब ये सारा धन लेकर के मेरे को नाव में लेकर के जामनगर जाना है, साथ में खेता भाई को भी लेके जाना है। और ये सारा धन वहां जामनगर में सुंदर साथ के काम आएगा, मंदिर के काम आएगा, निर्माण में काम आएगा। ऐसा तैयारी करने लगे और श्री मीरा ठाकुर ने खेता भाई को समझाना प्रारंभ किया। ये खेता भाई, आपने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया है, चलो जामनगर। सदगुरु महाराज ऐसे सदगुरु महाराज हैं, साक्षात परमात्मा जैसे सदगुरु हैं। उनकी कृपा जब अपने को होगी तो आपका जन्म जन्म का पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। खूब समझाया, खूब समझाया उनको। ये आपने जो धन इकट्ठा किया ना, ये पाप का धन है। ये पाप का धन अच्छे में लग जाए तो धन का भी उद्धार हो जाएगा। रावण व कंस बाली सब वीर मर गए हैं, तुलसी व सूर मीरा मर कर बितर गए हैं। कुछ तो समान कर ले, लंबा बड़ा सफर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। देखो, पापी लोग मर गए, अच्छे लोग तर गए। अभी आपने संसार का धन बहुत संग्रह कर लिया, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। नाम जप रूपी धन, साधना रूपी धन, भक्ति रूपी धन, परिक्रमा करो, ये सब हमारे साथ जाएगा। सोना चांदी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है ना। जब मर जाते हैं ना, कान में, मां के कान में कुंडल है सोने का, वो भी खींच के निकाल लेते हैं। जलना ही तो है, खोल के क्या निकालना, खींचो निकाल लो। मरे हुए शरीर में क्या दर्द होना है, क्या पीड़ा होना है, खींचो निकाल लो, सोना है काम आ जाएगा। मरे हुए मुर्दे में लगा हुआ सोना चांदी भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो बताइए, अगर आपने कंठी पहनी है सोने की, मान लो सोने की कंठी पहनी है, एक सोने का दाना, एक तुलसी की माला, एक सोने आपने गले में पहना है, तो कंठी भी साथ में ले जाने नहीं देंगे, वो भी उतार लेंगे गले से, क्योंकि सोना है साथ में। उतार लो, कंठी तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, सोना काम आ जाएगा। लोग तो ऐसे हैं, संसार के लोग। मर के चला गया, क्या करना है, कंठी जल जाएगी, सोना बेकार में खराब हो जाएगा। मरने के बाद कुछ भी ले जाए नहीं देंगे। इसलिए जीते जी जो अच्छा कर्म करना है कर लेना चाहिए, जो यहां रह जाएगा, समाज के लिए रह जाएगा। और खेता भाई ने क्या कहा, ए श्री मीरा ठाकुर, मेरे धन की 3 दुर्गति होगी। धन मैंने बहुत कमाया, लेकिन मेरे धन की 3 प्रकार की दुर्गति होगी।
सबसे पहले मेरा जो धन है ये अग्नि में जल जाएगा, क्योंकि मैंने पाप से कमाया है। जो धर्म के काम जो धन नहीं लगना होता है ना, उसकी ये 3 दुर्गति होती है। सारे धन में आग लग सकता है। दूसरा, कुछ बच भी जाएगा तो पानी निकल जाएगा, उस मेरे धन को पानी में डूब जाएगा। और बचा कुचा धन सरकारी खजाने में चला जाएगा। मेरा धन धर्म के काम तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये कहा। और सारा धन संग्रह करके अब श्री मिहिराज ठाकुर ने विचार किया, अब सब कुछ हो गया है, अब इन सब को मैं एकत्रित कर लिया है, अब जामनगर से कोई आए तो मैं लेकर के ये सब धन लेके जाऊं। ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक क्या हुआ, खेता भाई का देहावसान हो गया। खेता भाई की बीच में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर वहां के हाकिम ने सारे धन पे कब्जा कर लिया। गोडाउन में सरकारी मुहरें लग गई। अब श्री प्राणनाथ जी कहां दिन रात भजन भक्ति में लगने वाले अब माया में उलझ गए ना। अब सोचने लग गए ये धन कैसे निकालूं और कैसे जामनगर ले जाऊं, कैसे जामनगर ले जाऊं। सरकार का मुहर लग गया। अरब देश है, वहां का कानून बड़ा सख्त होता है। श्री प्राणनाथ जी बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर के घर से निकल गए और इधर उधर घूमते घूमते एक पर्वत एक महाबन माई आरब भेष लयो प्रभुताई वह रसूल आरब तिता आए करे टेर ठाड़े मन भाई। मन में सोच रहे थे कोई मेरे को ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे सहयोग दे, मेरा साथ दे। ऐसा सोचते हुए अकेले घूम रहे थे, अकेले परमात्मा का गुणगान गाते हुए घूम रहे थे। हे परमात्मा कृपा करो, मैं अकेला हूं यहाँ पे, हिंदू के वेश में हूं, कौन मेरे को बचाएगा, संकट के समय कौन साथ देगा। अचानक वो पर्वत के आसपास घूमते समय एक अरबी भेष में एक व्यक्ति मिला। व्यक्ति ने आकर के कहा, अरे बालक तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे में बड़ी उदासी है। तो उस समय हिंदी बोलने वाला व्यक्ति सुन करके श्री प्राणनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और उस व्यक्ति को कहा, मैं क्या करूं, मैं तो यहां बड़ा परेशान हो गया हूं। मेरे एक मित्र थे, उन्हें धन बहुत इकट्ठा किया था, सारा धन संग्रह किया मैंने। अब उस धन को सोचा मैं जामनगर अपने भारत में ले जाऊं, लेकिन अचानक वहां पे सरकार की मोहर लग गई और जिसने धन इकट्ठा किया वो भी मर गया। मुझे बताइए, मुझे ऐसे अवसर में क्या करना चाहिए। तो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद में सच्ची बातें झलक रही थी, इसलिए उसने कहा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। कल शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन यहाँ का जो सुल्तान है नमाज पढ़ने के लिए जाता है। नमाज पढ़ने के लिए जब जाएगा वहां जाकर के ये जो मैंने लिखा है पत्र, ये पत्र उसको दे देना और मुंह से भी कह देना। क्या कहना, जाके क्या कहना, एक तो पत्र दे देना, पत्र में लिखा ये जो व्यक्ति है दर दर भटक रहा है, परेशान हो रहा है, इसका धन सारा का सारा इसे वापस लौटा दिया जाए और इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति को कोई किसी तरह की सजा न दिया जाए, सारा का सारा धन इस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए। जो हिंदुस्तान से आया है, हिंदुस्तान का व्यक्ति है, तो सारा धन इसको लौटा दिया जाए। अगर आपने हे सुल्तान ये धन वापस नहीं किया तो जब आपका हाथ खुदा के हाथ में होगा तो दामन झटक करके उस समय मैं आपका फैसला करूंगा। पत्र में ऐसा लिख के दे दिया और प्राणनाथ जी को कहा, उस आरब व्यक्ति ने कहा रास्ते में जाते समय तुम चिल्लाओगे तो शायद सुनेगा नहीं, ताम झाम के साथ जाएगा, दौड़ के जाना और सुल्तान का जो कपड़ा है वो पल्लू खींचना, पल्लू खींच के उसको पकड़ना, सीधा पकड़ करके हाथ में पत्र थमा देना और मुंह से भी कहना। ये सारी बातें हुई। दूसरे दिन शुक्रवार के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए सुल्तान जा रहा था, रास्ते में बड़ा सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा के बीच जा रहा था, श्री मिहिराज ठाकुर दौड़ के गए, जाकर के इस सुल्तान का पल्लू पकड़ करके जोर से खींचा।
जोर से खींचने पर यहां पे जो कस बदा होता ना तोना, वो टूट गया। सब लोग ने जाकर महाराज ठाकुर को पकड़ लिया। तो महाराज ठाकुर को जैसे पकड़ने लगे तो सुल्तान ने कहा इसको मत पकड़ो, इसको मत पकड़ो, इसकी पूरी बात मुझे सुनने दो, क्या है। तो उसी समय वो पत्र महाराज ठाकुर जी ने सुल्तान के हाथ में थमा दिया और उस पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया तो सुल्तान डर गया, कांपने लगा। ये पत्र किसने लिख के तुमको दिया? उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो परेशान होकर भटक रहा था, एक ऐसे आरबी बेस में एक सज्जन मिले, उन्हें दिया। अरे वो आरबी बेस में कोई नहीं था, वो तो कोई खुदा का बंदा था, और ऐसा पत्र तो कोई आज तक मुझे किसी ने दिया ही नहीं है। और महाराज ठाकुर को कहा कल तुम आना, तुम्हारी सारी बात सुन करके तुम्हारा सब फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन श्री प्राणनाथ जी जब गए, प्राणनाथ जी को ले गए पकड़ करके, है ना, पकड़ करके ले गए। प्राणनाथ जी जा करके बैठे तो सारी बातें हुई और सारा धन वापस कर दिया और हिंदुस्तान के विषय में सारी बातें पूछी, भारत में क्या हो रहा है, कौन इस समय बादशाह है, सारी बातें पूछी और खाने का भी वहां पे दावत का भी ऑफर किया। प्राणनाथ जी ने कुछ नहीं लिया, बस मैं भोजन करके आया हूं, क्योंकि प्राणनाथ जी शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। अरब देश में तो सब मांसाहारी भोजन चलता है, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद श्री प्राणनाथ जी बड़े शांति से आराम से अब जा करके अपने घर में जा करके लेट गए। अब तो सब मेरा फैसला हो जाएगा। लेट गए, रात को अचानक चटकने की आवाज आई, चटाक 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 ऐसी आवाज आई। उठ करके देखते तो गोदाम में आग लग गए, गोदाम में भयंकर आग लग गई। प्राणनाथ जी देखते रह गए, देखते देखते बहुत कुछ जल करके राख हो गया। जो उसमें सोना चांदी ऐसे हीरे वगैरह थे जो नहीं जलता था वो सब बच गया। और एक इतना बड़ा एक चाकू भी था वहां पे, जिसको कृपाण बोलते हैं ना अपन, वो सोने का कृपाण था, सोने के ही, उसका सारा सोने का ही बना था, वो भी बच गया, वो भी जला नहीं। तो सारा इकट्ठा करके रखा और यहां से श्री महाराज ठाकुर ने संदेशा किसी तरह से भिजवाया, मैं अकेला हूं, मुझे किसी की साथ चाहिए। तो जामनगर से गांग जी भाई के बेटे श्याम जी और बिहारी जी और साथ में मान जी, 3 लोगों को भेजा। श्याम जी, मान जी और बिहारी जी, तीनों को भेजा। कहां पे? अरब देश। प्राणनाथ जी से मिले, सारी बातें हुई और प्राणनाथ जी ने कहा मैं भी 2-4 दिन में थोड़ा सा काम पूरा करके आ जाऊंगा, आप ये सारी सामग्री लेके जाते रहना। और सोने का वो कृपाण है वो भी दिया, और भी सारा सोने चांदी के सामान थैला बांध के बढ़िया से दिया, इसको आप लेके चले जाना। और समंदर के मार्ग में जाते जाते तीनों ने आपस में सलाह कर लिया, देखो हम 3 के अलावा यहां चौथा नहीं है। 3 के अलावा देखो, जब वो पाप का धन हाथ में आता है ना, बुद्धि कैसे बिगड़ जाती है। इसलिए पाप का धन कभी नहीं लेना चाहिए। मैं देखिए राज्य के सामने मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग कई बार मुझे पैसा देते हैं ना, मैं बहुत सोचता हूं मेरे ऊपर खर्चा न करूं इसको ना, क्योंकि पता नहीं क्या सोच करके दिया है, तो सोच करके मैं खर्चा करता हूं। फिर भी कोशिश करता हूं कि जो धन आपने मेरे को दिया मेरे शरीर में तो कम से कम ना लगे, मंदिर में लग जाए। मंदिर तो सबकी प्रॉपर्टी है ना, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में कोई धन खर्चा न हो जाए किसी का दिया हुआ। डर लगता है मेरे को भी, मैं भी डरता हूं इस मामले में, भय लगता है मेरे को भी। जब वो पाप का धन हाथ में आया तो तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। तीनों ने सलाह किया, धन तो हम आपस में लेते हैं बांट, वहां जाके हम सुना देंगे महाराज ठाकुर ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ बाल भाई को बता देंगे, कुछ सरकार में जाके बता देंगे, कुछ गुरु महाराज को पिताजी को बता देंगे, बिहार जी ने कहा। और ऐसा सोच करके अब मन में पाप आया, तो पाप सोचते हुए जा रहे थे। जब समुद्र से उतरने का समय आया तो गठरी पूरी की पूरी गठरी पानी में गिर गई। देखो कैसा होता है, गठरी भी और वो कृपाण भी सब कुछ पानी में गिर गया, बैरंग के बैरंग पहुंच गए। लेकिन इन तीनों में से श्याम जी और बिहारी जी ने तो सलाह आपस में कर लिया। मान जी थे ना, वो जरे अच्छे थे,
दिल के साफ थे। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो इस पाप में भागीदार नहीं बनूंगा, मुझे इस पाप में भागीदार मत बनाओ, मुझे इसमें शामिल मत करो, आप लोग दोनों जो करना है करो। आखिरकार किसी को धन नहीं मिला, जल में गिर गया सारा का सारा धन। अब इसके बाद वहां पहुंच गए, पहुंच करके बालबाई को कहा, अरे बालबाई जी, आपके भाई की संपत्ति को मेहराज ठाकुर खा गए, अगर मेहराज ठाकुर यहां पे आए तो सारा काम गड़बड़ होगा। जो धन लेके आ रहे हैं, जो धन संपत्ति वहां से लेके आ रहे हैं, या तो सारा धन आपको मिलना चाहिए या तो सरकार में जमा होना चाहिए, नहीं तो सारा धन मेहराज खा जाएगा। ऐसा सुना दिया बालबाई को। बालबाई बड़ी दुखी हो गई। बालबाई जी ने जाकर के कहा सीधा, श्रीदेव चंद्र जी महाराज तो गुरु महाराज, अगर आपने श्री मेहराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया, उनसे बातचीत किया, तो मैं फंदा लगा लूंगी। अब देवचंद्र जी महाराज धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें क्या नहीं करें। मेहराज ठाकुर में तो उनकी जान बसती है, बहुत स्नेह रखते हैं मेहराज ठाकुर के साथ। प्रणाम स्वीकार करूं तो बालबाई ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो प्रणाम स्वीकार न करूं तो फिर मेहराज ठाकुर का प्रणाम कैसे स्वीकार न करूं। समय पा करके मेहराज ठाकुर आ गए, जैसे नाव से उतरे, सारा का सारा धन सरकार ने जब्त कर लिया। आग भी लग गई, सरकार भी चला गया, पानी में भी गिर गया। देखो धन की कैसी दशा होती है। धन अपने जीते जी अच्छे काम पे ना लगाओ तो धन की ऐसी दुर्दशा हो जाती है। और मेहराज ठाकुर ने जाकर गुरु महाराज को प्रणाम किया तो गुरु महाराज ने मुंह फेर लिया, दूसरी ओर कर लिया, प्रणाम स्वीकार नहीं किया। अब मेहराज ठाकुर को कैसा लगा होगा, आप विचार करो। शिष्य आके गुरु को प्रणाम करे और गुरु प्रणाम स्वीकार ना करे, दूसरी ओर देखे तो कैसा लगेगा, शिष्य को कैसा लगेगा। श्री प्राणनाथ जी अत्यंत दुखी हो गए, परेशान हो गए और सबको छोड़ करके अपने घर में जाकर के बैठ गए। 1 साल तक 6 महीने तक घर में बैठे रहे। तो एक दिन बड़ी भाभी सामल जी की पत्नी ने आकर के क्या कहा, अरे मेहराज ठाकुर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस भाई को मारने के लिए तुम दोनों ने तलवार निकाली थी, आज उसी भाई की कमाई खा करके घर में बैठे हो। कहां गए तुम्हारे देवचंद्र जी, कहां गए तुम्हारे गांग जी भाई? अब तो घर में बैठ गए, सबको छोड़ छाड़ करके। ये भाभियों का ताना मारने का काम जरा अच्छा नहीं है ना। भाभियों को ताना नहीं मारना चाहिए, लेकिन कुछ भाभियां मार लेती हैं ताना। अब घर से भी परेशान, गुरु महाराज ने भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कहां जाएं? देखो श्री मेहराज ठाकुर अब कहां जाएं? तो सब कुछ छोड़ करके श्री मेहराज ठाकुर चले गए जहां पे पहले ये भटकते भटकते गए थे ना, धरोल। वहां पे राजा, जामनगर के राजा का छोटा भाई वहां पे राजकाज चलाते थे। धरोल नाम करके जगह में जाकर कल्ला जी नाम करके राजा के पास जाकर के नौकरी करने लगे। अब वहां पे नौकरी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे क्या क्या होगा, ये सारी बातें आप लोगों को कल के प्रसंग में सुनाएंगे। अभी के प्रश्न को यहीं पर रख रहे हैं। आप बड़े प्यार से चौपाई दोहराएं और उसके बाद अर्जी बोलें, प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जाएं। जो हमारे सुंदर साथ नेट के माध्यम से बीतक चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं, आप सब भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब अपने अपने घर में बीतक चर्चा का रसस्वादन कर रहे हैं और यही एक सुंदर अवसर है कि आप हम सब एक हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, नेट के ही माध्यम से हो, मोबाइल के ही माध्यम से हो। तो ये बड़ा सुंदर अवसर है। आप सभी को प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम दे रहे हैं। नृप 56 बीतक आप नृप कयो आपनो सकल प्रताप, सो लव ब्रजभूषण इकलयो।
बुद्धि माही बल धनी जो दयो, बुद्धि माही बल धनी जो दयो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। प्रिया तुम अर्ज करो पियो जी, अब जैसी तुम जीवन करो मेरा, तलप जाए जीव जीवड़ा तो जी मेरे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं जीव सकूं, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी समरत दिन, जात रोए रोए जी, जन्म हारे जो हम होते सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब होंगे नैना भर जी, ये पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जी छिन छिन खबर जो लीजियो में, अर्ज करूं जी, तेरी अर्ज में तो जरूर दिया राय जी, सोई अंतराय काल की दुलारी जी, काट लगाई जी, कंठ लगाई कंठ सौंपिया, कीजिए वास नास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती प्रिया, राघो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी, इशक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम नहीं मैं कहाँ कहूँ इन बात जी, कामती जुगल स्वरूप बनवारी, अंगना गली गली जात जी,
पिया तुम तेसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी पिया तुम तेसी पिया तुम तेसी कृष्ण कन्हैया लाल की